हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेम्बल को। ना कि हम सिर्फ पढ़ेंगे बट हम इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो प्रेम्बल होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बुक का क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स को हमें देख के क्या पता चलता है कि टेबल ऑफ कंटेंट, बुक में क्या कंटेंट है। ठीक है, बुक में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बुक में किस पे फोकस किया गया है, क्या विजन है बुक का, ये सब हमें क्या देख के पता चलता है? इंडेक्स को देख के। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी अपना प्रेम्बल है। अब ये प्रेम्बल आया कहाँ से? ये आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट करा था। ठीक है, और बाद में ही ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारा फाउंडेशन बन गया प्रेम्बल का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के विजन और फिलोसफीज थे, आइडियाज थे। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या हैं, वही फाउंडेशन बना प्रेम्बल का। तो प्रेम्बल में भी हम पढ़ते हैं, तो प्रेम्बल में हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि सोर्स ऑफ पावर किसके पास में है, इंडिया कैसा है, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलर। ठीक है, तो हमें क्या आइडियाज, फिलोसफी और विजन पता चल रहा है इंडिया का, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेम्बल। ठीक है, ताकि हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज हमें एक छोटे से प्रेम्बल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्रेम्बल को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था? एन ए पलकीवाला ने बोला था। के एम मुंशी ने क्या बोला था? हॉरोस्कोप बोला था। एंड की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है? देखो, आगे है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम उसको 4 इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन ही देखोगे तो क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी बता रहे हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन दे रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पावर किसके पास में होगी? पीपल ऑफ इंडिया के पास में होगी। ठीक है, पावर फ्लोज फ्रॉम द सिटीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नेचर ऑफ द स्टेट। मैंने बताया था ना कि हमें आइडियाज पता चलते हैं। इसी तरीके से वही सारे आइडियाज हैं कि कैसा हमारा स्टेट कैसा होगा। स्टेट होगा हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारा स्टेट है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबके साथ में क्या हो? जस्टिस हो एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा और इक्वालिटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद में हमारा चौथा इंग्रेडिएंट क्या है, चौथा पार्ट क्या है कि डेट ऑफ अडॉप्शन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कब अडॉप्ट हुआ वो है, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 में। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया? 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट कर दिया, उसके बाद में 26 जनवरी को लागू क्यों किया? क्योंकि जब 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब उन्होंने बोला था कि भाई हाँ, हम अपना 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो भाई हमें इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिले, अब हम फिर थोड़ी रुकते 26 जनवरी के लिए, इसलिए हमने क्या करा? अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी पर लागू किया। ठीक है, उसके बाद में अब हम एक एक कीवर्ड को, जैसे हमारा पहले था क्या? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, हमने देख लिया कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब जो पावर का सोर्स है वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा नेचर ऑफ स्टेट है, तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे। नेचर ऑफ स्टेट सोवरेन और सोशलिस्ट। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि आप इंटरनली सुप्रीम हो, मतलब कि सोवरेन का बेसिकली मतलब होता है कि आप पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। इंटरनली सुप्रीम, एक्सटर्नली फ्री, मतलब कि जो अपनी पॉलिसीज़, अपने जो नियम कानून हैं, अपने देश को चलाना है, वो अपने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से क्या है? फ्री है। उस पर किसी का कोई उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। फिर क्या है? नॉट अ डोमिनियन और डिपेंडेंसी, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे के डोमिनियन नहीं है। कैन अक्वायर और सीट टेरिटरी, और हम कोई से भी टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं। और यूएन और कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उससे सोवरेनिटी अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि हम सिर्फ वो, हमारी जो मेंबरशिप है वो हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर तो नहीं करेगी ना। जब नहीं करेगी तो हम सोवरेन है। ठीक है, फिर है सोशलिस्ट। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है कौन से अमेंडमेंट से आया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी। तो इंडियन ब्रांड जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ है, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, जहाँ पर क्या होता है? स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल, मतलब कि जहाँ पर स्टेट के पास सब ओनरशिप होती है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब स्टेट के ओनर में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं हम। ठीक है, गोल क्या है? कि पॉवर्टी को एंड किया जाए, इग्नोरेंस को एंड किया जाए, इनइक्वालिटी को एंड किया जाए। नेक्स्ट जो है हमारा नेचर क्या है स्टेट का? पहला हमने देखा सोवरेन है हमारा जो स्टेट है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेक्युलर मतलब कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा स्टेट का। ये वर्ड भी हमारे कहाँ से आया है? 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया है। हमारा क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, देखो वेस्ट, पहले हम नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि भाई मतलब स्ट्रिक्टली सेपरेशन होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिलीजन और स्टेट का बिल्कुल ही सेपरेशन है। वहाँ पर ना तो रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा, ना ही स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो किस पे है? वो है पॉजिटिव, मतलब कि जहाँ जहाँ पर अगर नीड होगी तो स्टेट क्या है? प्रोटेक्ट करेगा रिलीजन को। तो यहाँ पे नो स्टेट, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट
ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा कि डेमोक्रेसी होगी, हमारा जो फॉर्म हमने अपनाया वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एक्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मैनिफेस्टेड वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या रूल ऑफ लॉ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स और ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इलेक्टेड हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जैसे प्रेसिडेंट है, नॉट हेरिडेटरी, मोनार्क नहीं होता। जैसे कि अगर बोले ब्रिटेन, तो ब्रिटेन क्या है, क्या वो रिपब्लिक है? नहीं, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पर एक मोनार्की भी चलती है। ठीक है, किंग और क्वीन होते हैं ना, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं होता, हमारे यहाँ पे सब इलेक्टेड है। पब्लिक का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो वेस्ट इन द पीपल, लोगों के पास होगी। ऑल पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू एवरी सिटीजन, सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे सिटीजन के लिए ओपन है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस हमारे कितने तरीके का, मतलब कि सोशली हम इक्वली ट्रीट करें लोगों को, ठीक है, सोशली हम जस्टिस दें, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। तो जस्टिस के ऑब्जेक्टिव्स हैं 3, ठीक है। और ये जस्टिस जो है इंस्पायर किया है कहाँ से? रशियन रेवोल्यूशन में बोलूँ, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो कहाँ से आया? तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ठीक है, देखो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि सोसाइटी में हर किसी को क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो जस्टिस हो रहा है उसके साथ में। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि सभी के लिए पॉलिटिकल राइट्स इक्वल हैं और एक्सेस टू ऑल ऑफिसेस, ठीक है, सबको सेम एक्सेस है। इकोनॉमिक क्या है कि भाई नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेल्थ, बेस्ड ऑन वेल्थ, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वेल्थ के उस पर। और एलिमिनेट ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज, तो ये हमारा जस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी कौन है? ट्रिनिटी हम बोलते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को। ये इंस्पायर कहाँ से है? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, बट आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आपका मन कर रहा है आपने किसी को स्लैप कर दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, किसी को भी चाटा मारे। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी जो है वो क्या है? क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट। आपको बिल्कुल एकदम दे नहीं दिए कि जाओ जो मर्जी हो वो कुछ करो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो लिबर्टी है वो रिस्ट्रेंट्स तो हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, की बिना रोक टोक के कुछ कर सकते हैं, बट किसके लिए? खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को इन्हांस करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, उसे हम बोलते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, ताकि किसी दूसरे की लिबर्टी खराब ना हो, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सोशल प्रिविलेजेस का एब्सेंस हो, कि किसी को भी हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देंगे। ठीक है, वरना फिर इक्वालिटी कैसी? मान लो एक राजा का बेटा है और एक गरीब किसान का बेटा है, तो वो राजा के बेटे को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वरना फिर इक्वालिटी कहाँ है? तो दोनों बच्चे ना, तो दोनों बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो इसे ही बोलते हैं एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। एक तो सिविक इक्वालिटी होती है, मतलब 14 से 18 जो हमारी लिखी हुई है, 14 से 18, कि भाई हाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब क्या है हमारा? 14 से 18 सिविक इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या आता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी में आता है कि भाई आपको हर किसी को इक्वल राइट है वोट डालने का, ठीक है, अपनी सरकार चुनने का, तो ये आर्टिकल 325 टू 326 में आता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक जो इक्वालिटी इस्टेब्लिश करता है, क्या है वो? DPSP है, जो कि स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स देता है कि हाँ इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड बाय वाया सिंगल सिटीजनशिप, कि सभी लोगों को एक सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है, सब क्या बोलेंगे? हम भारतीय हैं, तो ये भाई भाई हो गया ना, कि हाँ हम एक ही देश के निवासी हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? ब्रदरहुड का सेंस डेवलप होगा। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, दीज प्रिंसिपल्स फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, टू डाइवोर्स वन फ्रॉम अदर इज टू डिफीट द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम जो ट्रिनिटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगर हम किसी एक को भी अलग कर देंगे तो जो पर्पस है डेमोक्रेसी का वो हार जाएगा। ये किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था। नेक्स्ट है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें से काफ़ी सारे एक्ट निकले थे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, इस वजह से हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1975 में क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 में, तो उसी के एरा में क्या है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में अमेंडमेंट किया गया था। तो प्रियम्बल में क्या अमेंड किया गया था? प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। ठीक है, और क्या क्या हुआ था 42nd अमेंडमेंट से? और मैं बता दूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी हमारे 1976 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और क्या क्या हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पढ़ लिया कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के पार्ट्स क्या हैं, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स, प्रियम्बल में मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नेचर ऑफ स्टेट दे रखा है, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो देखो, पहले जो केस आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बोला नॉट पार्ट, ये पार्ट नहीं है। गाइडिंग लाइट टू इंटरप्रेट एम्बिग्विटी, यहाँ पर एम्बिगुअस सा लग रहा था, ये क्लियरली कुछ नहीं पता चल रहा था, बट यही था कि हाँ ये पार्ट नहीं है। ठीक है, और जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? तब सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस को ओवरटर्न कर दिया और बोला कि हाँ जो प्रियम्बल है इट इज़
इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रल पार्ट है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं और इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 1995 LIC ऑफ इंडिया केस आया, तब रीएफर्म कर दिया, दोबारा से बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि जो प्रियम्बल है इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट है हमारा जस्टिशिएबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस यूज्ड बाय जुडिशरी टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस आर्टिकल्स। तो जैसे कि जो प्रियम्बल है ना वो क्या करता है, वो इंटरप्रेट करने में यूज़ करता है। जो एम्बिगुअस आर्टिकल्स, जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ एम्बिगुअस है, मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, उनको इंटरप्रेट करने में वो प्रियम्बल का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में हमारा फोकस विजन लिखा हुआ है, तो हम उस विजन से उस आर्टिकल को देखते हैं तो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है वो, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबिलिटी, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, नॉट अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब कि नॉन जस्टिशिएबल, जो प्रियम्बल है वो जस्टिशिएबल नहीं है कि आप उसको लेके कोर्ट के तक नहीं जा सकते कि भैया कि कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सकता है, तो कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है प्रियम्बल को इन्फोर्स करने की, क्योंकि प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिशिएबल, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ PYQs हैं कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो 1950 में क्या स्टेटस था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस जो है एज एन ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडेड इन, किस में है इकोनॉमिक जस्टिस, ये प्रियम्बल में है और DPSP में है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल, सोल हम किसको बोलते हैं, प्रियम्बल को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिविजन, आप मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसका ये चीट शीट क्या है, देखो तो सोर्स कहाँ से, ये जो प्रियम्बल है इसका सोर्स क्या है, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि JL नेहरू ने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, लेकर आए थे वो इसको, तो वो इसका सोर्स है, उसी के फाउंडेशन पर प्रियम्बल बना है। डेट हमने कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को। बोरोड आइडल्स कौन कौन से, एक तो जस्टिस है जो कि हमने रशिया से लिया है, और लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। अमेंडमेंट, एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है 42 नवंबर 1976। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। और लीगल स्टेटस क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है, केशवानंद भारती केस में बोला था। और ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, इसको कोर्ट जो है इन्फोर्स नहीं कर सकता है। नेचर कैसा है, जो हमारा प्रियम्बल बताता है कि इंडिया का नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट है समरी ऑफ की टर्म्स, क्या है, वही जो मैंने बताया अभी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। और ये आपको ज़रा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करने से बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।